नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मातरे नमः। द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय मैंने ग्रुप में रखा है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये संलग्न करता है, असर करता है, काफ़ी सारे लोगों के जीवन में ये लागू होता है। धर्म भारत में एक ऐसा विषय है जिसकी छत्र छाया में, जिसकी उंगली पकड़ने के लिए इंसान अलग अलग हेतु से आता है। मैंने मेरे जीवन काल में ऐसे बहुत कम धार्मिक लोग देखे हैं जिनकी अपनी कोई कामना नहीं है, जिनका अपना कोई संकल्प नहीं है, जिनकी अपनी कोई चाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो धार्मिक है, फिर भी वो भगवती को पुकारते हैं, फिर भी वो शिव को या गणपति को या हनुमान जी को, जिनको भी पुकारना है उसे पुकारते हैं। ये लोग जो है वो धार्मिक ना होते हुए आध्यात्मिक होते हैं। इनको रिलीजियस नहीं बोल सकते, इसको स्पिरिचुअल बोल सकते हैं आप। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में ये बहुत बड़ा भेद है। रिलीजियस लोग जो है ना, वो महद अंश पे पाखंडी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी आंतरिक रूप से पाखंडी नहीं हो सकता। इसलिए जब आप आध्यात्म शब्द बोलते हो ना, तो वो शब्द को समझिए, आद्य आत्मा, जिसमें आत्मा को आद्य बनाना है, जिसमें आत्मा को समझना है, जिसमें आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा तक तभी पहुंचा जाता है जब आपके मन की निवृत्ति हो जाए, आपके मन का विनाश हो जाए, जब आपका मन मर जाए। मन कब मरेगा? जब आपकी पंचेंद्रियां जो है उसका सुख भोगने की कामना मर जाए। आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जो भी आपकी मनोवृत्तियां हैं, वो मनोवृत्तियां शांत होकर जब अंदर की ओर परिवर्तित होती है, तब जाके आप जो है वो आध्यात्मिक कहलाते हो। बाकी आप ये नहीं बोल सकते आपने कोई अच्छी कामना के लिए कोई व्रत उपवास कर लिया, इसको अध्यात्म नहीं बोल सकते आप धर्म का एक छत्र छाया लेके, धर्म का आश्रय लेके आप अपना कार्य कर रहे हो, इतना बोल सकते हो। तो मेरा विषय वही था कि कई सारे लोग इतने सारे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इतने सारी हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, गणपति अथर्वशीष, कितने सारे हवन करते हैं, फिर भी ऐसे लोगों के जीवन में वही पीड़ा है, वही दुख है, वही संताप है। ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि ये धर्म में आने का या अध्यात्म में आने का, ईश्वर की उंगली पकड़ने का हमारा हेतु क्या था? जब पहली बार हम आए थे इस तरफ, जब पहली बार इस ओर आए थे, तो हम किस हेतु से आए थे? हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आए थे? क्या ये हमारे परिवार की देन थी? क्या ये हमारे समाज की देन थी? या किसी धर्मगुरु ने आपके ऊपर ये प्रस्थापित कर दिया था? या फिर वो आपके अंतरात्मा की पुकार थी? पहली बार तुमने शिव को पुकारा, पहली बार तुमने पार्वती को पुकारा, पहली बार हनुमान को पुकारा, पहली बार भगवान गणेश को पुकारा, क्या हुआ था तुम्हारे दिल में? या तो तुम कोई पीड़ा में होंगे, या तो कोई संताप में होंगे, या कोई मोह में होंगे, या लोभ में होंगे, या फिर आप अपराध भाव में होंगे, या फिर भय में होंगे, या फिर आप एक आडंबर में होंगे कि लोग कर रहा है और मैं रह गया। इन दिनों मार्केट में एक शब्द जो है वो बहुत ही प्रचलित है, फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब लोगों ने कर लिया और मैं रह गया, सब लोगों ने कर लिया और मैं बच गया। ऑड मैन आउट ना हो जाऊं, इसलिए मुझे भी करना है। सब लोग केदारनाथ चले गए, मैं रह गया, मुझे भी जाना चाहिए। सब लोग उज्जैन जाके शिवलिंग का फोटो डालते हैं, मैं रह गया, मुझे भी जाना चाहिए। सब लोगों ने नालखेड़ा में बगलामुखी का हवन करवा लिया, मैं रह गया, मुझे भी जाना चाहिए। यह आडंबर की भक्ति है। ये आपकी भक्ति है सही, शायद आपको छोटा मोटा पुण्य मिल सकता है, लेकिन जिसके मूलतः स्वभाव में सांसारिक कामनाएं है, जिसके मूलतः स्वभाव में मन है, मनोविकार है, वो चीज आपको भगवती तक नहीं पहुंचा सकती।
अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार कर लिया, पति की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, पति के दीर्घायु के लिए कुछ व्रत कर लिए, पैसों के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत कर लिया, उनके बाद रोग मुक्त होने के लिए और कोई साधना कर ली, उनके बाद पीड़ा मुक्त होने के लिए विनायक और विघ्ननाश गणपति जो है उनकी कोई साधना कर ली। तो यहाँ पे आपको प्रकृति के कोई भी तत्व के प्रति अहोभाव नहीं है। आप गिव एंड टेक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो प्रकृति के साथ। आप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो जिसमें मैं कुछ देता हूं या देती हूं तो मुझे कुछ बदले में मिलना चाहिए। आप जो है वो ऐसा कार्य कर रहे हो कि किसी छोटे बच्चे को अगर सर्दी खांसी हो गई है, आप पीड़ा में हो, आप संताप में हो, ठीक है, मुझे पता है कि आप इसीलिए ये सब कर रहे हो, जितना भी भक्तिभाव हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ा है, कहीं ना कहीं संताप है, कहीं ना कहीं असंतोष है। वो असंतोष को परिपूर्ण करने के लिए, उसको संतुष्टि में परिवर्तित करने के लिए हम जो है वो भक्ति करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, हम कुछ क्रियाएं करते हैं। लेकिन वो असंतोष क्यों है, वो पीड़ा क्यों है, वो भय क्यों है, वो अपरिपूर्णता हमारे जीवन में क्यों है, उसके कारण के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। अगर एक बार वो फंडामेंटल पे फोकस किया जाए, एक बार उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को समझा जाए कि जो है वो है, लेकिन ये क्यों है, उसके रूट तक मैं पहुंचूं, उनके जड़ तक मैं पहुंचूं। उसे सॉल्व करने पे मुझे फोकस नहीं करना है, मुझे उसकी जड़ तक पहुंचना है। मुझे दवाइयां नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बोला कि किसी छोटे बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, ठीक है, अब वो सर्दी खांसी कांस्टेंट हो रही है, उसको वो खांसे जा रहा है, उसकी माँ हर रोज रात को उसे कप सिरप दे रही है, दवाइयाँ दे रही है। सुबह उठ के वही बच्चा जो है वो फ्रीज में से निकाल के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चॉकलेट खा रहा है। अब रात की दवाइयाँ उसे असर करती है, फिर से वो सुबह उठ के ठीक होता है, नई चॉकलेट खा लेता है, फिर से वही कफिंग शुरू होता है, वही खांसी शुरू होती है। तो जहाँ पे कर्म के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, जहाँ पे उसके दुष्कर्मों के ऊपर जो है एक रोक लगनी चाहिए, वो रोक नहीं लगा रहे हम। मनोवृत्तियों के ऊपर रोक नहीं लग रही है, हम वही चीज किए जा रहे हैं और फिर उसके ऊपर से जैसे फटे हुए कपड़े में रफू काम करते हैं, वैसे ही हम अपने कर्म के ऊपर रफू काम करके कोई साधनाएं करते हैं, उसके जो फल आने वाले होते हैं उसे पोस्टपोन कर देते हैं हम। यूनिवर्स में कोई भी चीज नेगेट नहीं होती, जीरो नहीं होती, जब तक आप उसे भुगत ना लो, जब तक आप उसका प्रायश्चित ना कर लो। एट द मोस्ट इतना होता है कि अगर आपने प्रबल साधना कर ली, जैसे कि अगर किसी जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में घोर दारिद्र्य है, इतना दारिद्र्य भरा है, अगर उसने बहुत बड़ी साधनाएं कर ली, वैभव लक्ष्मी प्रयोग कर लिया, सिद्ध लक्ष्मी प्रयोग कर लिया, हो सकता है कि प्रचुर मात्रा में धन उसके जीवन में आए, लेकिन आपकी यात्रा सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है। हमारी सोच जो है वो इतनी छोटी होती है कि हमने एक साधना कर ली, उसे हमें फल मिल गया, हम राजी हो जाते हैं कि हमारा हो गया। यात्रा अनंत है। अगर आपके जीवन में दारिद्र्य लिखा है तो उसका मतलब है कि आपके कर्म कुछ ऐसे रहे हैं, तभी तो दारिद्र्य लिखा है, ठीक है। अब आप साधनाएं करते हो, उसका फल आपको मिलता है, तो जो आपकी पीड़ा है ना वो कभी पोस्टपोन हो जाती है, वो जो है वो एक दूर चली जाती है कि आज नहीं तो बाद में, लेकिन आप भुगतोगे सही। तो यहाँ पे जो सुधार करना है, जो फोकस करना है, वो हमारे कर्मों पे करना है। हम जो कर रहे हैं, हमारी जो सोच है उनके ऊपर करना है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है कि शिव मंदिर में हर रोज सुबह उठ के 8 बजे जाते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, चाहे बाढ़ भी आ जाए शहर में, वो बंदा आपको 8 बजे शिव मंदिर में मिलेगा। शिव ने कभी नहीं बोला है कि मेरे मंदिर में हर रोज आओ, उसकी ये पुकार है भी नहीं, लेकिन इन्होंने ये नियम पाल के रखा है और अब वो नियम जो है वो उनका अहंकार बन गया है। इसलिए ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको आजू बाजू मिलेंगे। हमारा 10 साल से नियम है, हर साल एक बार उज्जैन जाना ही है, हमारा हर साल नियम है एक बार वैष्णो देवी जाना ही है। तो किसने बोला आपको जाने के लिए? वैष्णो देवी ने बोला है कि आपको आने के लिए।
वो अहंकार भी आप ही पाल रहे हो अपने अंदर, और वही अहंकार की परिपूर्ति करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और फिर वही चीज जो है वो आपके लिए बंधन बन जाती है। तो एक साल ऐसा आएगा जब आप असक्षम होंगे, जब आप नहीं जा पाओगे, जब आप लाचार होंगे। वो पूरा साल आपका एक अपराध भाव में जाएगा, एक ग्लानि में जाएगा कि इस साल मेरा नियम टूट गया। आपको बोला ही किसने था नियम बनाने के लिए? ये जीवन नदी का एक अस्खलित प्रवाह है। यहाँ पे आप एज इट इज नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जो आप आज हो वो आप कल नहीं हो सकते, जो आप आज हो आप 1 घंटे बाद नहीं हो सकते। जीवन एक कांस्टेंट लर्निंग है, एक कांस्टेंट अपडेशन है, एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जब तक आप परिपूर्ण होकर ईश्वर ना बन जाओ तब तक की प्रोसेस है। अब आप एक जड़ता को पकड़ लेते हो और वही जड़ता जो है वो आपके लिए बंधन बन जाती है या अहंकार बन जाती है। हालांकि आपको किसी ने नहीं बोला है। हाँ, अगर भगवान शिव आके आपको आदेश दे दे कि हर साल तुम्हें एक बार उज्जैन आना पड़ेगा वरना मैं रूठ जाऊंगा, तो आपको प्राण भी आपके चले जाए तो भी आपको उज्जैन जाना चाहिए। अगर केदारनाथ भगवान का स्वरूप आपको आके बोले कि अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाए तुम्हें मेरे दर्शन करने आने पड़ेंगे, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने मांग लिया, फिर क्या है इसमें। लेकिन वो बंधन भी आपका खड़ा किया हुआ है और अब उसी मैट्रिक्स में आप फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो। जब तक आपके इस संकल्पों की परिपूर्ति होती है, आपको मजा आता है, आप लोगों को कहानियां सुनाते हो। मैं 10 बार केदारनाथ जाके आया, मैं 15 बार जाके आया, मैं अमरनाथ 10 बार जाके आया। अब वही भक्ति आपके अहंकार का कारण बन गई। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के जीवन में जब समस्याएं आती है ना, तो ये लोग टूट के बिखर जाते हैं पूरे, कि मैंने 30-30 साल मेरे भक्ति में निकाले, मैंने 30-30 साल मेरे अनुष्ठान में निकाले, मैंने 30 साल तक ये सब किया, और ईश्वर ने मेरे सामने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं तो फिर भी दुखी हूँ, इससे अच्छा तो है मैं कुछ ना करूँ। पहली बात कि जब पहले दिन आपने भक्ति शुरू की थी तब भी आपको किसी ने नहीं बोला था। और आध्यात्म में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपके ये जन्म के सब दुख दूर होंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप कोई पंखा नहीं खरीद रहे हो, आप कोई फ्रिज नहीं खरीद रहे हो कि दुकान से लाके फ्रिज लाया तो पानी ठंडा होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जाएं आपका सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बैठी है। बीच बीच में आपके संकल्प की परिपूर्ति करुणावश होती है, वो बात अलग है। ये माइंडसेट को हमेशा क्लियर करो। खास करके जब श्री विद्या के बारे में ऐसा जाना जाता है कि ये विद्या भोग देती है और मोक्ष भी देती है, तो जब भोग शब्द आता है ना, तो लोग जो है वो इसकी एक लालच बढ़ जाती है कि फिर तो हमें श्री विद्या करनी चाहिए क्योंकि भोग देती है। लेकिन कर्मों का क्या? श्री विद्या यानी कि श्री को साधने की विद्या है। अब जो श्री विद्या का साधक है उसकी दृष्टि जो है वो श्री के प्रति कैसी होनी चाहिए? श्री यानी क्या है? श्री यानी कि हर एक वो फेमिनाइन एनर्जी है जो आपके आजू बाजू है। हर एक वो फेमिनाइन एनर्जी, चाहे जीवंत हो, चाहे वो बोल सकती हो या नहीं बोल सकती हो। आपके घर में पैसा पड़ा है, आपके घर में सोना है, चांदी है, द्रव्य है, आप उसका किस तरीके से उपयोग करते हो, वो भी श्री है। आपकी विवेक बुद्धि क्या है पैसों को लेके, वो भी श्री है। स्त्रियों को लेके आपकी बुद्धि क्या है, वो भी श्री है। तो ये आपका नजरिया जो है, वो नजरिया आपकी यात्रा तय करता है। इसीलिए एक ही गुरु से दीक्षित हुए 10 श्री विद्या के साधक की जीवन की अवस्था अलग अलग होती है। कोई परम ज्ञान को पाता है, कोई धन को पाता है, और कोई जीवन भर स्ट्रगल करता रहता है। तो ये कोई ग्रीन कार्ड नहीं है श्री विद्या में दीक्षित होना, कि मैं अब यहाँ पे आ गया तो मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अब भोग की कोई कमी नहीं होगी, मैं तो मुक्त हो चुका। हालांकि भगवान शिव का यह कथन है कि एक ऊर्जान्वित मेरु श्री यंत्र होता है जिसका अगर दर्शन भी कोई कर ले तो उसे करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वो एक चीज है, लेकिन वो करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको तब मिलता है जब आपके कर्म उनके
आधार पे इतने अच्छे हो। द्वेष है, राग है, प्रशंसा है, निंदा है, परनिंदा है, अगर आप उनसे लिप्त हो, फिर चाहे भगवान शिव भी आपको साक्षात दर्शन दे दे। ईश्वर तो असुरों को भी दर्शन देते थे, तो वो मुक्त होने चाहिए ना, क्यों उनकी अधोगति होती है? ये भी तो एक सोचने लायक बात है। तो यहां पे आप कितना करते हो वो महत्व नहीं रखता है, आप किस माइंडसेट से करते हो वो महत्व रखता है। ये सबसे पहली बात है। कोई नहीं बोल रहा है आपको कि आप इतना व्रत करो, इतनी चालीसा पढ़ो, दिन का इतना आपका दिनचर्या है वो फिक्स रखो, आपको किसी ने नहीं बोला है। अगर करते हो तो फिर वो अहोभाव से करो। फिर अगर थोड़ा सा भी बुखार आ जाए या बच्चा बीमार पड़ जाए या थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, पर आप ईश्वर को कोसते हो कि मैंने इतना कुछ किया, तुमने मेरा कुछ नहीं किया, हम तो इतना दुर्गा सप्तशती का हवन करते हैं, उनका पारायण करते हैं, उनका पठन करते हैं, और फिर भी हमारे घर में इतना है। तो ये पर्पस आपका अगर वो है या पद्धति आपकी गलत है, तो फिर ये नहीं हो सकता। सदगुरु का काम यही है, वो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करता है, क्योंकि वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि आपने ले लिया तो गारंटीड रिटर्न मिलेगा। ये कला है, और ये कला गुरु 10 लोगों को या 100 लोगों को एक सेम तरीके से देता है, एक ही सेम टू सेम तरीके से वो उसमें उतारता है, लेकिन वो कला को किस तरह से निखारना है वो शिष्य के ऊपर होता है। सारेगामा पा 7 सुर है, और वही सुर से पूरा संगीत बना है। तो जिस गुरु से जाकिर हुसैन ने सीखा होगा, जिस गुरु से पंडित रविशंकर ने सीखा होगा, जिस गुरु से लता मंगेशकर ने सीखा होगा, उसी गुरु ने अनेक शिष्यों को ये विद्या सिखाई होगी। उसी गुरु ने अनेक शिष्यों को ये सितार या तबला वादन या गायन सिखाया होगा। तो क्यों सब लोग पंडित रविशंकर नहीं बनते? क्यों सब लोग लता मंगेशकर नहीं बनते? क्यों सब लोग जाकिर हुसैन नहीं बनते? तो फर्क यहाँ पे शिष्य की प्रज्ञा में है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो किस तरह से विद्या को ग्रहण करता है, वो किस तरह से साधता है, उसमें है। मैं आपको एक चीज का गारंटी देता हूं कि आप संकल्पों से मुक्त होके एक बार साधना करिए, अहोभाव से साधना करिए, फिर आपका जीवन का संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है वो उनका बन जाता है। जब आप ये कहते हो ना कि मैं तुम्हारा हो गया, अब वो राजराजेश्वरी है। अगर आप माँ ललिता की बात करें, वो राजराजेश्वरी है। अब राजराजेश्वरी का पुत्र या पुत्री पीड़ित कैसे हो सकता है? तो जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाते हो कि मैं तुम्हारा हो गया, बात खत्म हो गई। फिर आपके कर्म, आपके पूर्व जन्मों के कर्म, आपके पितृदोष, आपके प्रेत दोष, वास्तु दोष, ज्योतिष, कुंडली, नक्षत्र, सब उनके चरणों में आ जाता है। फिर आपका सर्व मंगल करना वो उसका उत्तरदायित्व बन जाता है, और ये मेरा निजी अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः।